नमस्कार मित्रों, मैं सविता वर्मा गजल आज फिर से आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ अपनी एक कहानी जिसका शीर्षक है स्वाभिमान। तो सुनिएगा मेरी ये कहानी। रेवती काकी के पति को स्वर्ग सिधारे पूरे 8 साल हो गए हैं और जब उसके पति की मौत हुई उस वक्त उसके बेटे की उम्र 12 साल और बेटी की उम्र यही कोई 7 साल रही होगी। रेवती काकी ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, बस यही कोई 4-5 क्लास, किंतु काका वो तो 10वीं पास थे और एक स्कूल में चपरासी की नौकरी भी करते थे, वो भी सरकारी स्कूल में। पति के चले जाने के बाद बेचारी काकी शुरू के कई महीनों तक बहुत परेशान रही, क्योंकि उनके दोनों जेठ चाहते थे कि काकी के दोनों बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़कर उनके साथ खेतों पर मेहनत मजदूरी करें और बस उनके गुलाम बने रहें। काकी पर भी बुरी नजर रहने लगी थी उनकी। काकी इस बात को लेकर बहुत दुखी रहने लगी थी। रेवती काकी के दोनों बच्चों के स्कूल की किताबें भी नहीं आई थी अभी तक, और न ही उन दोनों की स्कूल की फीस ही जमा हुई थी। बेचारी काकी परेशान होकर एक दिन अपने जेठ के पास अपने बच्चों की स्कूल की फीस और किताबें के लिए थोड़े रुपये मांगने गई थी, लेकिन उन दोनों जेठों ने हाथ खड़े कर दिए और कहा, यहाँ क्या पेड़ लगा है पैसों का, और फिर जैसे तैसे करके तुझे पैसे दे भी दिए तो लौटाएगा कौन है। बड़ी आई बच्चों को पढ़ाने वाली, मजदूरी तक तो कराने नहीं देती, अफसर बनाएगी अफसर। हा हा हा। रेवती वहां से आ गई और उसने स्वयं से वादा किया कि हालात कैसे भी हो, मगर मैं अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी, किसी से पैसा मांगने नहीं जाऊंगी और न ही अपने बच्चों की पढ़ाई रुकने दूंगी। वो स्वयं मेहनत मजदूरी करेगी, तलाश करेगी तो कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा, क्योंकि कहा भी गया है, जहां चाहा वही रहा। बस यही सकारात्मक सोच रेवती को उसकी मंजिल की तरफ आखिर ले ही आई। उसने पास के एक आंगनबाड़ी स्कूल में बच्चों के लिए खाना बनाने का काम शुरू कर दिया, क्योंकि रेवती काकी खाना बहुत अच्छा बनाती थी और काका हमेशा उसके बनाए खाने की तारीफ करते रहते थे, उंगलियां चाटते रह जाते थे। और बाकी के समय में वो एक सिलाई सेंटर में कपड़ों पर तुरपन और बटन काज लगाने का काम करने लगी। अब तो घर का खर्च व बच्चों की पढ़ाई दोनों ही बड़े आराम से चलने लगे। वक्त बीतते देर कहाँ लगती है, वक्त तो मानो पंख लगाकर उड़ रहा हो। रेवती काकी ने अपने स्वाभिमान को कभी मरने नहीं दिया और उसकी मेहनत व हिम्मत का ही सुपरिणाम था कि आज उसके बेटे ने 12वीं क्लास में पूरे स्कूल में पहला स्थान प्राप्त किया है और उसे अपने पिता की जगह सरकारी नौकरी भी मिल गई। बेटी 9वीं क्लास पास की है अच्छे अंकों से। आज तो रेवती काकी का सर गर्व से ऊंचा उठ गया। सचमुच उसके स्वाभिमान की जीत हुई। तो मित्रों, ये थी मेरी कहानी स्वाभिमान। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके अवश्य बतलाइएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना, ताकि मेरी कहानियाँ आप सभी तक पहुँचती रहें। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं सविता वर्मा गजल आज फिर से आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ अपनी एक कहानी जिसका शीर्षक है स्वाभिमान। तो सुनिएगा मेरी ये कहानी। रेवती काकी के पति को स्वर्ग सिधारे पूरे 8 साल हो गए हैं और जब उसके पति की मौत हुई उस वक्त उसके बेटे की उम्र 12 साल और बेटी की उम्र यही कोई 7 साल रही होगी। रेवती काकी ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, बस यही कोई 4-5 क्लास, किंतु काका वो तो 10वीं पास थे और एक स्कूल में चपरासी की नौकरी भी करते थे, वो भी सरकारी स्कूल में। पति के चले जाने के बाद बेचारी काकी